आपने रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में तो अवश्य सुना होगा। वही मंदोदरी जिसने रावण को हर गलत कार्य करने से पहले रोका था। मंदोदरी ने रावण को माता सीता को वापस लौटाने का भी भरपूर आग्रह किया था, लेकिन हठी रावण उसका एक नहीं माना और भगवान राम के विरुद्ध युद्ध का डंका बजा दिया। राम रावण का प्रलयंकारी युद्ध हुआ, जिसमें अधर्मी रावण का सर्वनाश हो गया। कई जगह इस चीज का भी वर्णन मिलता है कि रावण के मृत्यु में मंदोदरी का भी हाथ था, क्योंकि रावण को एक दिव्य बाण से ही मारा जा सकता था और उसने वह दिव्य बाण केवल मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी चालाकी से एक बार मंदोदरी के मुख से उस दिव्य बाण का नाम पूछ लिया था और उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि रावण किस बाण से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, और उसी दिव्य बाण से भगवान राम ने रावण का वध किया था। लेकिन आइए जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ। क्या वह भी सुलोचना की भांति सती हो गई? तो उसका जवाब है नहीं। रावण के मरने के बाद कुछ गिने चुने लोग ही लंका में बचे थे, जैसे मंदोदरी और रावण का नाना माल्यवान। रावण की मृत्यु का खबर सुनकर मंदोदरी युद्ध भूमि में विलाप करने लगी। तो यह कहा जाता है कि मंदोदरी की नज़र भगवान श्री राम के नज़र से मिली। भगवान राम को बहुत दुख हुआ कि मंदोदरी इस प्रकार से विलाप कर रही थी, और राम जी ने मंदोदरी का विवाह विभीषण से कराने का परामर्श दिया। उस समय मंदोदरी तो मौन ही रही, लेकिन जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वापस अयोध्या लौट गए तो ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात मंदोदरी बाहर आती है कैद खाने से और विभीषण से विवाह कर लेती है। लेकिन कुछ विद्वानों के हिसाब से यह गलत है। कुछ विद्वान इस बात का विरोध भी करते हैं, इसे झूठा मानते हैं, क्योंकि रामायण के अनुसार मंदोदरी एक पतिव्रता थी, तो वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस प्रकार की आज्ञा एक पतिव्रता नारी को कभी नहीं दे सकते थे। वैसे आपका क्या कहना है कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू।